पूरे घर में मंगल गीत गूंज रहे थे। फूलों की सजावट से आंगन महक रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। साथ ही जोर से पटाखे फूटने लगे। तभी कविता आरती की थाल लेकर दरवाजे पर आई। उसका लाडला देवर अरुण दूल्हे के रूप में बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसकी आंखों में खुशियों के आंसू झलक रहे थे। उसने बड़े प्यार से अपनी देवरानी राधा का गृह प्रवेश करवाया। आसपास की औरतें कविता की तारीफ कर रही थी कि उसने कितने प्यार से अपने देवर की जिंदगी को संवारा है। कविता ने गृह प्रवेश के बाद अपने सास ससुर की तस्वीर के आगे अरुण और राधा को खड़ा करते हुए कहा, मम्मी पापा का आशीर्वाद लो। आज कविता की आंखें खुशी से भरी जा रही थी क्योंकि उसके देवर अरुण की दुल्हन घर आ गई थी। जब कविता इस घर में आई थी तब अरुण मात्र 15 साल का था। घर में सास ससुर नहीं थे, बस एक बुजुर्ग बुआ सास थी जो उसकी शादी के 10वें दिन बाद ही अपने घर चली गई। तब से लेकर आज तक अरुण की सारी जिम्मेदारी कविता ने खुद ही उठाई थी। उसके पति संजय तो ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते थे, तो कविता घर के कामों के साथ साथ देवर की पढ़ाई लिखाई में भी मदद करती थी। अरुण भी अपनी भाभी के बहुत करीब था। कविता उसे अपने बच्चे की तरह संभालने लगी थी। 5 साल बाद वह एक बेटी की मां बनी। तब उस पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन उसने सारी जिम्मेदारी बेहिचक निभाई। जब अरुण पढ़ लिख कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा तो उसके लिए अच्छा रिश्ता आया। कविता की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा कि इतने सालों से वह अकेले घर की देखभाल कर रही है, अब उसकी देवरानी आ जाएगी तो दोनों मिलकर घर को और अच्छे से संभाल पाएंगी। अरुण की पत्नी राधा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन जब वह घर आई और उसने देखा कि घर में केवल बड़ी भाभी का ही नाम चलता है तो उसे थोड़ी चिढ़ सी महसूस हुई। वह सोचने लगी, हर काम में दीदी ही आगे रहती हैं तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए वह घर के कामों में कोई मदद नहीं करती थी। शुरुआत में तो कविता को लगा कि अभी देवरानी नई नई आई है, इसलिए वह भी ज़्यादा काम करने के लिए नहीं कहती थी। 1-2 महीने तो घूमने फिरने में ही निकल गए। सुबह सवेरे उठकर राधा तैयार हो जाती और कभी मार्केट चली जाती, कभी अपनी सहेलियों के साथ शाम को भी पार्टी या घूमने का प्रोग्राम रहता। छुट्टी वाले दिन पति के साथ बाहर निकल जाती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। ऊपर से खाने पीने में भी नखरे दिखाने लगी थी। कभी कहती, दीदी मुझे अरहर की दाल पसंद नहीं है, मेरे लिए मूंग की दाल बना दीजिए। तो कभी बनी हुई सब्जी किनारे करके कह देती, भाभी मुझे अचार दे दीजिए, ये सब्जी मुझे पसंद नहीं। कविता उसकी पसंद का ध्यान रखने की कोशिश भी करती थी, लेकिन दिन ब दिन उसके नखरे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन कविता की तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह सवेरे उसने नाश्ता नहीं बनाया और बिस्तर पर ही पड़ी रही। संजय ऑफिस निकल गए। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी पायल उठी और बोली, माँ मुझे भूख लगी है। तब कविता किसी तरह उठकर बाहर आई। उसे हैरानी हुई कि रसोई से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने सोचा, मैं इतनी देर से कमरे में हूँ, लेकिन राधा एक बार भी ये देखने नहीं आई कि आज मैं नाश्ता क्यों नहीं बना रही हूँ। मजबूरन वह उसकी देवरानी के कमरे के बाहर गई और दरवाजे पर दस्तक दी। राधा अंगड़ाई लेते हुए बाहर आई और बोली, क्या हुआ दीदी, नाश्ता बन गया क्या? कविता ने कहा, नहीं राधा, आज मैं नाश्ता नहीं बना पाई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और पायल को भूख लगी है। क्या तुम उसके लिए 2 सैंडविच बना दोगी? ये सुनकर राधा बोली, अरे आपकी बेटी है तो आप ही नाश्ता बना दीजिए, मैं दूसरों का काम क्यों करूं? कविता ये सुनकर हैरान रह गई। गुस्से में बोली, हम तो एक ही परिवार है ना, इसमें दूसरों का क्या मतलब? पायल तुम्हें चाची कहकर पुकारती है और आज उसके लिए 2 सैंडविच बनाना तुम्हें भारी लग रहा है। इतने में अरुण नहा धोकर बाहर आया और बोला, भाभी मेरी पत्नी सही बोल रही है, वह दूसरों का काम क्यों करेगी? अरुण की बात सुनकर कविता स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
इतने सालों का रिश्ता आज पराया हो गया। वह पलटकर कमरे की ओर जाने लगी। तभी अरुण ने आवाज़ दी, भाभी रुको, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें दूसरों का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना आज के बाद से भाभी भी हमारा कोई काम नहीं करेगी। हमें भी अब अपना नाश्ता, खाना और सफाई खुद करनी होगी। मैं बंटवारा नहीं कर रहा, लेकिन परिवार में ऐसे नहीं रहा जाता। अगर भाभी इतने सालों से सब कुछ कर रही थी तो तुम्हें आज खुद से आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए थी। 3 महीने हो गए हमारी शादी को, अब तो तुम्हें भी घर गृहस्थी में सहयोग करना चाहिए। घर अगर हमारा है तो जिम्मेदारी भी सबकी है। वह गुस्से से किचन की ओर चला गया। कविता ये रूप देखकर हैरान थी। उधर पति को इतने गुस्से में देखकर राधा घबरा गई। उसे लगा कि अगर सारे काम उसी पर आ गए तो वह अकेले कैसे संभालेगी। इसलिए वह तुरंत कविता के पास जाकर बोली, दीदी आप आराम करिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे भी समय पर घर संभालना चाहिए था। दरअसल मुझे काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए गलती से मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वह रसोई की ओर भागी। वहाँ अरुण प्याज टमाटर काट रहा था। उसने चाकू उसके हाथ से लेते हुए कहा, दो जी, मैं कर लेती हूँ। अब मुझे सब कुछ सीखना है और दीदी की मदद करनी है। मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। अरुण ने प्यार से कहा, ठीक है, मैं सैंडविच बना लेता हूँ, तुम भाभी के लिए खिचड़ी बना दो। थोड़ी देर बाद राधा काढ़ा लेकर कविता के पास पहुँची। कविता की आंखें चमक उठी और बोली, थैंक यू राधा। राधा बोली, दीदी आप रोज़ हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन मैंने कभी आपको थैंक यू नहीं कहा, उल्टा आपको दुख दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कविता ने उसे प्यार से गले लगा लिया। पीछे खड़ा अरुण भी मुस्कुरा रहा था। कविता ने उसे आभार भरी नज़रों से देखा, जिसने अपनी पत्नी को सही राह दिखाई थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।